सबों को जोहार साथियों। सिंहभूम में राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ हो गया है। जो परिस्थितियां थी कुछ बदल रही है, कुछ बदलने की फिराक में है। आइए इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव आया है। सिंहभूम में भी इस बार आरोप प्रत्यारोप और नकारात्मक राजनीति देखने को मिली। अभी कुछ दिन पहले मुंडा मानकी सभागार में कुछ आदिवासी संगठनों की बैठक हुई थी, जिसमें जेएमएम से नाराज़गी पर तीसरा विकल्प की ओर जाने का विकल्प के साथ बात को दिशा दिया गया था। लेकिन उस बैठक की कुछ बिंदुओं के कारण मानकी मुंडा और सामाजिक संगठनों को उस पर शक हुआ। वह यह था कि उस बैठक की कोई बात प्रेस में नहीं दी जानी थी, लेकिन प्रेस न्यूज़ भी दिया गया और राजनीतिक विकल्प देने की बातें भी प्रेस में जारी हुई। इस निर्णय में मानकी मुंडा संघ और अन्य सामाजिक संगठन सहज नहीं थे, लेकिन रांची और जमशेदपुर से आए सामाजिक संगठनों ने उसे पब्लिक में और चैनल आदि में पेश कर दिया। इस बात से चाईबासा में कार्यरत सामाजिक संगठन ठगा हुआ महसूस किए और अंदर ही अंदर अपने असली एजेंडा पर काम को तेज़ कर दिए। कुछ सामाजिक समूह तो पूरे कोल्हान में बीजेपी को हराना क्यों ज़रूरी है वह बताने के लिए क्षेत्र के दौरे में पहले से लगे हुए थे, लेकिन उस दिन की बैठक से उनके अभियान को भी एक तरह से ठेस पहुंची। सामाजिक संगठनों में बाद में यह एहसास हुआ कि उस दिन की बैठक स्पॉन्सर्ड थी कोड़ा समूह से और न्यूज़ बनाना उसके मेन ऑब्जेक्टिव में से एक था। और बैठक में प्रेस में कोई बात नहीं देने का बात होने के बावजूद प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया में बातें दी गई, मानो उस बैठक का मकसद पूरा हो रहा हो। उसके दूसरे दिन से ही मानकी मुंडा संघ के पदाधिकारी तो, जैसा कि आप प्रेस देख सकते हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में उतर चुके हैं। और जो सामाजिक संगठन पहले ही बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्र में दौरे में था, वो भी अब और ज़्यादा ताकत से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उस बैठक में यह भी बात हुई थी कि 30 अप्रैल तक अगली रणनीति के लिए बैठक होगी, लेकिन ऐसा पर्दाफाश होने के बाद उम्मीद नहीं है कि अगली बैठक हो पाएगी। होगी भी तो यह सिर्फ बाहरी लोगों की बैठक ही हो पाएगी। कोल्हान में काम करने वाले सामाजिक समूह अब ऐसी बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस बीच जोबा मांझी भी हो समाज के बीच उद्घाटन कार्यक्रमों में बुलाई जा रही है। यह आश्चर्य की बात है कि जो लोग पहले गीता जी को बुलाते थे, अब चुनाव के बीच जोबा जी को बुला रहे हैं। मैसेज साफ दिख रहा है कि समाज में उस बैठक में हुए निर्णयों पर सहमति नहीं है। समाज के प्रबुद्ध समूह ने जोबा मांझी को आशीर्वाद भी दिया। मानकी मुंडा तो पहले ही लग गए हैं। इन घटनाओं का सार यह है कि राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई हम मिलकर लड़ लेते हैं, घर की लड़ाई तो बाद में देख लेंगे। वैसे वैचारिक रूप से यह आदिवासी एकता के लिए अच्छा भी है, लेकिन जो डैमेज उस बैठक और उस प्रेस विज्ञप्ति से हुआ, उसे यह संगठन कैसे पलटते हैं यह देखने वाली बात होगी। कोल्हान में 20-22% कैडर वोट पार्टी का होता है, 10-12% इन्फ्लुएंस्ड होता है या जो भी हंडिया दारू या लालच में बिकने वाले। कोल्हान में औसतन 65 से 70% वोट होता है, यानी 35 से 40% वोट फ्लोटिंग वोट होता है, जो समाज में चर्चाओं के माध्यम से दिशा लेता है। यदि ये सामाजिक संगठन अपनी बात को समाज में पहुंचा पाते हैं तो फिर वही रिजल्ट आपको कोल्हान में देखने को मिलेंगे। कोल्हान वैसे भी 2014 के मोदी लहर में भले ही लोकसभा सीट बीजेपी जीत गई थी, लेकिन उसी साल विधानसभा चुनाव में हो क्षेत्र के सभी सीट हार गई थी। क्योंकि बोला जाता है कि अंग्रेज़ों ने भी इसी कारण कोल्हान को विशेष शासन के अंतर्गत, यानी विल्किंसन रूल के अंतर्गत आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया के अधीन रखा था, क्योंकि यहाँ के हो आदिवासियों के गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेज भी परेशान थे। तो अपनी उसी सामाजिक एकता के लिए कोल्हान जाना जाता है। अभी तक तो यही संदेश क्षेत्र में है। गांव-गांव में सर आ सर अबुआ वाली बात सरलता से सुनने को मिल रही है। उससे तो यही लगता है कि सामाजिक संगठन तेज़ी से संदेश दे रहे हैं। मानकी मुंडा संघ खुलकर जेएमएम के पक्ष में राजनीतिक लड़ाई में कूद गया है, जबकि बाकी संगठन राजनीतिक रूप से नहीं करके सामाजिक रूप से अपने स्तर से वैचारिक मूवमेंट फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी संगठन जेएमएम के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। कुछ सामाजिक इकाइयाँ बीजेपी के लिए भी उसी तरह काम कर रही है, लेकिन व्यापक माहौल के सामने जेएमएम का पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले 2 सप्ताह में यह क्लियर हो जाएगा कि कोल्हान किसे अपना नेता मानती है।
पर्चा भरने, स्क्रूटनी होने और अंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों की सूची निकलने के बाद वास्तव में लोग अब चीज़ों को समझने की स्थिति में आ गए हैं और अब सामाजिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि किसके पक्ष में सामाजिक झुकाव होता है। तो यह बड़ा बदलाव है कि जहां लोग हो और संथाल में बंट रहे थे, अब वह मुद्दा गौन हो गया और देश पहले फिर घर की लड़ाई वाली बात आ गई है। ऐसा लगता है अब लोग मुद्दों को केंद्रित करके अपनी बात रखना चाहते हैं। देखना पड़ेगा कोल्हान किन मुद्दों को आधार बना के वोट करेगा। कोई भी ऐसा बदलाव जब आएगा तो मैं ज़रूर सूचित करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं शुरू से चीज़ों को साइड लाइन में बैठकर देख रहा हूं, तो जो दिखेगा उसे बताने और समझाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। इस वीडियो में आज इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।